मेरे भाइयों, मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान होने वाली जो जंग है, जंग सिफ़ीन, या इसके अलावा भी जंग जमल जो हुई सईदा आयशा तलहा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ, या जंग नहरमान खवारिज के साथ, इन तीनों जंगों में अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ कंबाइंड है पूरी उम्मत का कि मौला अली खलीफा बरहक थे, अपनी तमाम जंगों पे वो हक पर थे, मुखालिफिन को गलती लगी। अब इसमें इख्तिलाफ है, कोई कहता है इज्तिहादी गलती लगी, कोई कहता है जानबूझ के। इस टॉपिक को साइड पे रहने दें। बहरहाल हजरत अली के हक होने पे सब के सब लोग मुत्तफिक हैं। अब शैतानी वसवसे से बचने के लिए किसी को वसवसा है कि ये टॉपिक्स जो डिस्कस हो रहे हैं ये तो अली की इख्तिरा है, बुजुर्गों ने तो कभी ये टॉपिक डिस्कस नहीं किए, मुशाजरात सहाबा पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाए। वो खामोशी ये इख्तियार की जाए कि उनको गाली गलौज न करें। जो उन टॉपिक्स पे अहादीस आई हैं और नबी इस्लाम ने खुद बातें इरशाद फरमाई हैं, तो क्या यू आर ट्राइंग टू टीच योर प्रॉफिट? क्या आप नबी को खामोश करवाएंगे कि आपने आने वाले जंगों के बारे में जो कुछ ये कहा है आपको नहीं कहना चाहिए था? नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुस्नद अहमद के अंदर अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और कई किताबों में हदीस है कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जिस पे हौद के कुत्ते भौंकेंगे। सईदा आयशा पे भौंके, वो रो पड़ी, वापस जाने का इरादा किया। अब नबी इस्लाम को तो आयशा की इस्मत की हमसे ज्यादा कदर थी, लेकिन आपने तो सच्चाई बयान की। मैं तो कभी अपनी बीवी के बारे में कोई बात ना करूं, उसका कोई नेगेटिव चीज हाईलाइट ना करूं, लेकिन नबी इस्लाम की पोस्ट जो है वो सिर्फ एक खामद किसी को नहीं थी, बल्कि एक अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव थे। और मुस्तकबिल की खबरें, अलामात नबुव्वह की खबरें हैं। दलाइल नबुव्वह इमाम बैहकी ने 3500 अहादीस में पूरी किताब लिखी है, जिसमें नबी इस्लाम को नबी साबित किया इस बुनियाद पे कि उनकी प्रोफेसीज और मुस्तकबिल की खबरें सच्ची साबित हुई। और मैं इसमें जुमला बोलता हूं जो आज तक किसी जगह मैंने पढ़ा नहीं है कि नबी इस्लाम एक जंगजू थे या पैगंबर थे। इसमें फर्क सिर्फ यही हदीसें में करके बताएंगे, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई जंगजू आता है ना तो वो गलबा हासिल करता है, उसकी वफात के बाद फिर मामला तितर बितर हो जाते हैं। सिकंदर आज़म को देख लें, चंगेज खान को देख लें, तो काफिर कहते हैं कि तुम्हारा नबी भी एक जंगजू था, अरब के लोगों को एक झंडे के नीचे जमा करके उसने रोमन और पर्शियन अंपायर उठवा दी। इसलिए देखो जब वो चले गए पीछे ये भी लड़ना शुरू हो गए। लॉजिकली तो बात उनकी बड़ी साउंड है। इसका तदारुक हमारे पास सिर्फ यह है कि सिकंदर आज़म जब गया था ना तो ये नहीं बता के गया था कि मेरे मरने के बाद ये होगा और ये बंदा ये करेगा। चंगेज खान भी बता के गया। ये चीज आपको मुमताज करती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के जंगजू बादशाह से। आप हुसैन के बारे में रो रहे हैं, मुस्नद अहमद में हदीस है कि मेरे इस बच्चे को फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा और 50 साल बाद। अच्छा, इसी तरीके से अम्मार इब्न यासिर को कह रहे हैं कि इसको एक बागी जमात कत्ल करेगी, और कब? तकरीबन 28-30 साल के बाद। ये तो एक पूरा टॉपिक है। इमाम बैहकी की किताब है मुतवफ़्फ़ा 458 हिजरी, जो इमाम हाकिम निशापुरी के शागिर्द है। दलाइल नबुव्वह उर्दू में छप चुकी है 6 जिल्दों में। वो आप पढ़ के देखें कि नबी इस्लाम की नबूवत की खबरें कैसे पूरी हुई। ये आपको मुमताज करती है कि आप जंगजू नहीं थे, अल्लाह के पैगंबर थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइनीज डिटेल तक अपने बाद आने वाले वाकयात, यानी 1000 साल बाद तक के वाकयात जो अब हम तो हिस्ट्री में देख सकते हैं, तातारियों की जंगों तक का जिक्र मौजूद है कि किन लोगों के साथ मुसलमानों की जंगें होंगी। तो ये फर्क है मेरे भाई। तो ये कोई मेरी एक तरह नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली जंग जमल सिफीन नहरमान के ऊपर बाकायदा मुहद्दिसीन ने बाब बांधे। और अहले सुन्नत की सबसे बड़ी किताब इस अर्ज़ पे हदीस और आसार की है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। मुस्लिम शरीफ में 1500 हदीसें इमाम इब्न अबी शैबा से हैं। 20% ऑफ सही मुस्लिम जो है वो इमाम इब्न अबी शैबा से। अल मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी, तकरीबन 39,000 अहादीस और आसार उन्होंने जमा किए हैं। 39,000। ये इसकी आखिरी जिल्द है, ये भी उर्दू तर्जुमा होकर मकबरा रहमानिया की तरफ से आ चुका है। इसमें मैं आपको बताता हूं जंग जमल सिफीन नहरमान पे पूरे चैप्टर है, और ये मैंने चैप्टर अपनी वेबसाइट पे 5D रिसर्च पेपर के नाम से 187 आसार चढ़ा भी दिया। ये जी अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। अहादीस और आसार का अहले सुन्नत के पास इससे बड़ा कोई मजमुआ नहीं है। ऑलमोस्ट 39,000 अहादीस और आसार का मजमुआ है। इसका आखिरी चैप्टर ही है किताबुल जमल, जिसमें 3 बाब है। पहला सईदा आयशा तलहा ज़ुबैर के उस काफिले के बारे में, जमल के बारे में, दूसरा सिफीन के बारे में, और तीसरा नहरमान के बारे में। ये इनको दिखा दें। 187 अहादीस और आसार उन्होंने जमा किए हैं किताबुल जमल चैप्टर में। ये हमने PDF इसका बना के अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे, रिसर्च पेपर नंबर 5B के उन्वान से। ठीक है जी, तो आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि ताकि मुशाजरात सहाबा पे, सहाबा इकराम के इन इख्तिलाफात पे हमारे मुहद्दिसीन ने बाकायदा इन किताबें लिखी हैं, चैप्टर्स बनाए हैं। अब हम आपको भी अपना एक चैप्टर दिखाते हैं जो हमने भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे भाइयों, ये आपको सबको एंड पे मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीह इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें 200 रवायतें मैंने अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से, ज़्यादातर बुखारी और मुस्लिम से जमा की हैं। शहादत उमर से लेकर वाक़या करबला तक, जंगे सिफीन नहरमान, जंगे जमल के ऊपर, और वाक़या करबला के हकीकी इसबाब, और शहादत उस्मान के भी हकीकी इसबाब। एक तो जाली इसबाब है, एक अब्दुल्लाह बिन सबा था, 10,000 सहाबा की मत मार दी उसने, नाऊज़ बिल्लाह। नहीं, चंद लोगों की गलतियों को छुपाने के लिए ये एक फर्जी कैरेक्टर खड़ा। अब्दुल्लाह बिन सबा आया था बाद में, लेकिन मौला अली ने उसे कत्ल करवाया। शहादत उस्मान में उसका कोई दखल नहीं है। वो कुछ और असबाब थे जो बुखारी मुस्लिम में आए हैं, वो मैंने बयान किए हैं। वैसे आप मेरे YouTube पे भी क्लिप देख लें, रिप्लाई टू डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ताला ऑन असबाब ऑफ शहादत उस्मान, एक ये क्लिप है। और रिप्लाई टू डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ताला ऑन क्या हज़रत मुआविया के कातिब वही थे, मैंने बताया थे, लेकिन कुछ और चीजें भी थी। और तीसरा क्लिप है रिप्लाई टू डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ताला ऑन हिज स्टेटमेंट अबाउट हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। ये 3 है। रिप्लाई टू डॉक्टर इसरार साहब मेरा नाम लिखें, वो क्लिप खुल जाएंगे। ये मेरे भाइयों, सबसे पहले मैंने अरबी में लिखा, उसके बाद उर्दू तर्जुमा हुआ, फिर हिंदी तर्जुमा हुआ, फिर इंग्लिश तर्जुमा हुआ, और इंशाअल्लाह ताला फारसी तर्जुमा भी ऑलमोस्ट हो चुका है, वो भी आ जाएगा मार्केट में। और बंगाली और पश्तो के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। वैसे तो अरबी लिखती है तो मार्केट तो अरबी काफी होनी चाहिए, लेकिन एडी मुश्किल अरबी है, कहते हैं तर्जुमा ले दो, क्योंकि हदीसों की अरबी जरा मुश्किल होती है एज कंपेयर टू कुरानी अरबी। बल ये आप मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे। 5B रिसर्च पेपर है। व्हाट्सएप के हमारे जो भाइयों के नंबर्स दिए उनसे PDF फ्री मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी ये लाखों रुपए की मुफ्त पूरे मुल्क के अंदर तकसीम होती है। यहाँ पे भी जितने 70-80 लोग हैं इनको भी मिलेगी, बाद में भी। और जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं वीडियो, माशाल्लाह लाखों लोगों तक पहुंचेगी, तो वो हमारे उस्मान भाई से रब्ता करें, जो बेचारे पूरा दिन डाक लिखते रहते हैं, और फ्री डाक जाती है। माशाल्लाह मैंने आपको बताया कि अल्लाह के फजल से 1 लाख रुपए से ज्यादा की डाक हमारी महीने की अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, फ्री पूरे मुल्क के अंदर। और अल्लाह ताला ही मामला चला रहा है।
अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर दे जो इस हवाले से यानी हमें हेल्प आउट करते हैं। जो जो लोग जिस तरीके से करें, हर बंदे ने अपनी ड्यूटी बांटी। मेरी ड्यूटी वीडियो रिकॉर्ड करवाना है, फरहान भाई की ड्यूटी जो है वो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, वरना तो इनको भी मैं 5-6 हज़ार रिकॉर्डिंग देना पड़ता है। ये अपलोडिंग करते हैं फरहान भाई। इस तरह हर बंदे ने अपनी ड्यूटीज बांटी। तो उस्मान भाई का नंबर इंटरनेशनल नंबर नोट कर लें, +92 पाकिस्तान का कोड है, और पाकिस्तान से करेंगे तो 0321, बाहर से करेंगे तो +92 321 321 5900 162 0321 5900 162, और बाहर से करेंगे तो +92 321 5900 162। व्हाट्सएप यूज नहीं करते, इनको टेक्स्ट करें, फोन पर आता करें, फ्री आपके घर में 5G की कॉपी इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगी। आज मैं जितनी बातें करूंगा या कर चुका हूं वो सब की सब इसके अंदर मौजूद है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्री से गुफ्तगू सुने कि मैं नोट्स बना लूं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स ऑलरेडी हमने बनाए हैं इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। घंटों गुफ्तगू हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर मेरे भाइयों। 3 अहादीस में जंग सिफीन चूंकि डिस्कस हो रही है, मैं उस हवाले से पेश कर दूं, वरना सिफीन पे मैं 3 घंटे बोल सकता हूं। इस पम्फलेट में मैंने हदीसें दिखाई हैं, ये लिखी हुई हैं। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 2676, सुनन नबी दाऊद में 4607, सुनन इब्न माजा में 42 है। इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं बड़ी मशहूर हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपनी वफात से कुछ दिन पहले एक बड़ा बलीग खुतबा दिया, हर आंख अशबार थी, गोया कि आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और आपने फरमाया मेरे बाद जो जिंदा रहेगा बहुत इख्तिलाफ देखेगा, देखना उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाज़िम पकड़ लेना, दीन में बिदअतों से बचना और अपनी दाढ़ों से मेरे खुलफाए राशिदीन और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, गुमराहियों से बचना, हर गुमराही जो है वो दीन में हर नया काम गुमराही है, और सुन्नसाई में आगे अल्फाज मौजूद हैं, हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। तो मेरे भाई इसीलिए चाहे हजरत अबू बकर के मुखालफिन हो, चाहे हजरत उस्मान के मुखालफिन हो, चाहे हजरत अली के मुखालफिन हो, हम तमाम को खुलफाए राशिदीन के खिलाफ बगावत समझते हैं, और हम खुलफाए राशिदीन के साथ हैं और उनके मुखालफिन के खिलाफ। ये नहीं है कि हजरत उस्मान की जब शहादत डिस्कस हो जिसमें प्योरली के असहाब भी शामिल हैं, खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा है ये रेवोल्यूशन चलाने वाला मोहम्मद बिन अबू बकर, बाद में पीछे हट गए, तो उधर कहने ये सबाई पार्टी है, मुनाफिकीन है, यहूदियों की साजिश है, झूठ बोल रहे हैं आप। साहब इकराम को इख्तिलाफ हो गया था हजरत उस्मान की पॉलिसी से, वो इख्तिलाफ जेन्युइन था, लेकिन जो एक्सट्रीम चला गया मामला वो गलत था। अब ये अलग से टॉपिक है, वो आप ये रिसर्च पेपर पढ़ें, मेरी वीडियोस देखें, शहादत उस्मान यूट्यूब पे कहीं जाके लिखे ना तो मेरे क्लिप टॉप के ऊपर लाखों लोग देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम खुलफाए राशिदीन के साथ हैं, चाहे वो हजरत अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये नहीं है कि आप ये हदीस जो है ये आके इसको कहेंगे आप ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, हजरत उस्मान पे आके ब्रेक लगी, नहीं, हजरत अली के मुखालफिन भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तकफीर किसी की ना करें, इल्मी इख्तिलाफ रखें। दूसरी हदीस मुस्नद अहमद में 11307 है, मुस्तदरक अल हाकिम में 4621 है, सुनन निसाई अल कुबरा में 8457 है, बिल्कुल सही सनद के साथ। शेख गुलाम मुस्तफा ज़ई साहब ने भी इसकी सनद को सही कहा, शुएब आरमौत ने भी सही कहा, शेख ज़ुबैर ज़ई साहब ने भी, शेख अलबानी ने भी, कि नबी इस्लाम अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के घर से एक दिन बाहर निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दूर चल के गए सहाबा के साथ, तो आपकी जूती टूट गई। आपने अपनी वो जूती उतार के सैयदना अली को गांठने के लिए दे दी, और कुछ दूर जाके सहाबा के साथ खड़े हो गए। हजरत अली वो जूती गांठना शुरू हो गए वहीं बैठ के, और नबी इस्लाम ने कहा कि अली का इंतजार करो, वो आ जाए तो फिर चलते हैं, क्योंकि एक जूती पहन के तो चलना भी दुश्वार है। नबी इस्लाम ने दोनों जूतियां अपनी उतार के हजरत अली को दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, जहां पे हजरत अबू बकर उमर भी मौजूद थे उस महफिल में, कहा कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना के मबूस किया, कुरान की तंजील की खातिर मुझे एज ए लास्ट रिजॉर्ट काफिरों के खिलाफ तलवार उठाना पड़ी, मजबूर हो। तुम में से एक शख्स ऐसा भी है जिसे कुरान की तावील की खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी, जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ उठानी पड़ी। अभी बहुत बड़ी फजीलत थी कि नबी इस्लाम को काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी कुरान की तंजील की खातिर, और उस सहाबी को कुरान की तावील की खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी, जो सूरत हुजरात की आयत नंबर 17 में आया ना कि अगर कोई मुसलमान गिरोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो, यहां तक कि वो हक पर आ जाए। इस आयत की प्रैक्टिकल तफसीर तुम में से एक शख्स बनने जा रहा है। सूरत हुजरात आयत नंबर 9, 17 नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, क्या वो खुशनसीब मैं हूं? फरमाया ला। हालांकि आप इस्लाम की जुबान से कभी ला नहीं निकलता था, पूरा अवॉइड करते थे, ना गलत ना बोलो, ना बोलो ही ना, इसलिए किसी को ना करते भी नहीं, जो कुछ था लोगों को दे दिया करते थे। मुझे जिम्ना ने एक हदीस याद आ गई, सही बुखारी में, नबी इस्लाम एक चादर ओढ़े हुए आए बाहर, एक सहाबी आया, क्या सही चादर मुझे दे दे। आप अंदर गए, पिछले बाकी साहब ने कहा हुजूर के पास तोड़ने के लिए चादर ही है, वही मांग ली, ठीक है। तो उसने कहा मैंने तो इसलिए मांगी है कि मुझे इसमें कफन दिया जाए, ये सही बुखारी में हदीस है। नबी इस्लाम आए, अब आपने ऊपर की चादर भी उतार ली, सिर्फ तहमत पहनी, वो चादर फोल्ड करके उसको गिफ्ट कर दी, ला करते ही नहीं। और साहबा कहते हैं कि वाकई उस सहाबी को फिर उसी चादर में दफन भी किया गया, इतना खुशनसीब वो शख्स। तो नबी इस्लाम ला नहीं करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं हूं? फरमाया ला। हज़रत उमर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, क्या मैं हूं वो खुशनसीब? फरमाया नहीं, बल्कि वो खुशनसीब हुआ है जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा दौड़े मौला अली की तरफ, यार इतनी बड़ी फजीलत मौला अली के लिए जो अबू बकर उमर को नहीं मिलने वाली। तो हजरत अली ने कहा नबी इस्लाम ने आपके बारे में ये फरमाया। हजरत अली मुस्कुरा पड़े। साहबा कहते हैं हम समझ गए कि हजरत अली को ये बात पता थी कि उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी है। तो मेरे भाई जिसे ये पता हो कि उसने नबी के बिहाफ पे तलवार उठानी है, उसके बारे में कहना कि अली पछताता था बाद में। वो जी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि जंग जमल में जब मुखालिफिन की लाशें देखी तो मौला अली रो पड़े और कहा कि काश मैं सिर्फ जंग जमल से 20 साल पहले फौत हो जाता। और मेरे भाई वो तो ये रोते थे कि ये दिन ना मुझे देखना पड़ता। कहां पे अली जिसने 8 साल की उम्र में नबी इस्लाम का साथ दिया और उसकी जिंदगी में रोमन और पर्शियन अंपायर्स गिरी, और उसी को अपनी जिंदगी में ये लम्हा देखना पड़ रहा है कि इस्लामिक रियासत टूटती जा रही है। तो वो तो यही कहना काश मैं पहले ही मर चुका होता, ये बुरे दिन ना आते मुसलमानों के ऊपर। जैसा कि सैयदा मरियम को जब फरिश्ते ने आके बिशारत दी कि तेरे बेटे को हम निशानी बनाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कहा था सूरह मरियम में आता है काश मैं मर के मिट्टी हो चुकी होती। तो क्या उनको हज़रत जिब्राइल की बिशारत पे यकीन नहीं था? लेकिन ज़ाहिर टेंशन तो थी, इंसान तो थे। हज़रत सैयदा मरियम क्या मैं बच्चा लेके जाऊंगी, हालांकि फरिश्ते ने पूरी तसल्ली दी अल्लाह तेरे साथ है, लेकिन इंसान तो इंसान है ना। तो ये हज़रत अली अपनी जंग में नहीं पछताते थे, जिसको नबी की मोहर लगी हो वो तो धड़ल्ले से जंग करता है। इसीलिए तीनों जंगों में क्लीन स्वीप किया है, जो आप क्रिकेट की फील्ड में कहते हैं ना, क्लीन बोल्ड किया सबको। साहबा साथ थे, तीनों बराज़मों में लोग आपके साथ, मौला अली के साथ।
तो पछताते थे। ये शरीफ आदमी होता है कि वो मुखालिफिन का भी वही होता है। ठीक है, तलहा के बेटे की लाश पड़ी हुई है तो मौला गिरिया कर रहे हैं। नाजुल बलागा में भी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आप जमल का चैप्टर खोल के पढ़ें तो मौला अली मुस्कुरा पड़े। साहबा कहते हैं पता चला अच्छा इनको पता है कि इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट की जंगें लड़नी है। तीसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है। बुखारी में 2812, मुस्लिम में 7320 और बुखारी में एक और तरीक भी है 447, 2812 भी है 447 भी। अम्मार इब्न यासिर के बाद ये हदीस इतनी सख्त हदीस है कि शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह तआला कहा करते थे भाई जब मैं हदीस पढ़ता हूं ना मैं कहां पूछता हूं कि मैं इसकी तावील क्या जानता हूं। मस्जिद नबवी की तावील का मौका था या खंदक का मौका था, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है। और बुखारी का मैं जो तरीक पढ़ रहा हूं 2812 इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लाम 360 में भी आप देख लें 447। बाकी साहब एक एक पत्थर उठा के ला रहे हैं। पत्थर तो अड़े नहीं, वटे वटे वटे। और अम्मार इब्न यासिर उम्र उस वक्त उनकी तकरीबन 60 साल के करीब थी, 2 पत्थर उठाए हुए, इतना जोश मस्जिद नबी की तामीर में। नबी इस्लाम ने देखा बड़ा प्यारा। आप देखें नबी इस्लाम की कैफियत क्या होगी जिनको ये बताया जाए कि आपके बाद इसके साथ ये होना है, इसके साथ ये होना है। मैं कहता हूं हमें अगर पता चल जाए अपनी जिंदगी में कि मेरे फलां फलां के साथ ये होना है, उसकी क्या हालत होगी। नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से अम्मार इब्न यासिर के जिस्म से दाढ़ी से मट्टी झाड़ी। कहा वाह अम्मार, अफसोस है अम्मार, तू दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहा है। ऐ सुमैया के बेटे अम्मार, वाह अफसोस, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो बागी जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। अम्मार के मुखालिफिन को नबी इस्लाम ने फरमाया बागी और दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात। सर ये किसी शिया का फतवा नहीं है, किसी सुन्नी का फतवा नहीं, नबी इस्लाम का फतवा है। सही बुखारी 2812 और 447। अम्मार ने कहा ऐ अल्लाह मैं फितरों से तेरी पनाह चाहता हूं। दुआ ही कर सकते थे, तकदीर में तो फैसला हो चुका होता। अम्मार इब्न यासिर जंग जमल सईदा आयशा तलहा ज़ुबैर क्यों हारे? अम्मार इब्न यासिर मौला अली के साथ थे। जब कोई मौला अली को के साथ अम्मार इब्न यासिर को देखता कहते ना 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 इसके बारे में तो नबी ने फरमाया हुआ है से बागी जमात करेगी, पीछे हट। इसलिए सईदना तलहा भी जंग छोड़ गए, ज़ुबैर भी पीछे हट गए जंग जमल में। अब मुस्नद अहमद में हदीस है 16744 और अल मुस्तदरक अल हाकिम में 5661, सिलसिला सहीहा शेख अलबानी के 2008। इमाम ज़हबी और इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा कि एक सुलह हुदैबिया का सहाबी था अबुल गादिया। मुस्नद अहमद में एक चैप्टर है मुस्नद अबुल गादिया, वो आप खोल के पढ़ लें। उसके हाथों अम्मार इब्न यासिर शहीद हो गए। वो हजरत मुआविया की तरफ से आया था और ये हजरत अली की तरफ से। बाद में पूरी जिंदगी अबुल गादिया रोते थे कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है और मार को वो बागी जमात कत्ल करेगी कि माल को जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो जमात अम्मार को दोज़ख की तरफ बुलाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और इस पे शेख अलबानी ने बड़े कमेंट्स किए हैं, बड़े सख्त कमेंट्स किए हैं। आज वो इन्हें टाइम नहीं मैं उसको डिस्कस करूं। आप 5 से पेपर पढ़ लें, आपको सारी हदीसें मिल जाएंगी। शेख अलबानी को उससे पहले हदीस मानेंगे ना तो बाज इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा कि जी वो अबुल गादिया चूंकि सुलह हुदैबिया का सहाबी था इसलिए बख्शा जाएगा। शेख अलबानी ने कहा अल्लाह के नबी से टक्कर मत लो, सुलह हुदैबिया वाले सारे बख्शे जाएंगे, लेकिन जिसको स्पेसिफाई हुजूर ने कर दिया कि मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है, आप उसको जन्नत की गारंटी किस तरह दें? वो स्पेसिफिक हो। तो शेख अलबानी ने बड़ी जुर्रत की है। बाल यहां पे मैं चूंकि बरेलवी मकतब फिक्र के हवाले से डिस्कशन हो रही है और देवबंद के हवाले से, तो मैं इनको हवाला देता हूं इनके ही बड़े इमाम का, बहुत बड़े इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी लिखी, सही बुखारी की शरह 852 हिजरी में फौत हुए। इन्हीं के जमाने में बहुत बड़े हनफी आलिम है, मैं दिल से उनकी बड़ी कदर करता हूं क्योंकि वो भी हुब्बे अहले बैत रखने वाले थे। इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 855 हिजरी, इब्न हजर 852 हिजरी में फौत हुए 855 में। दोनों ने एक जमाने में बुखारी की शरह लिखी है। उनकी शरह है फतुल बारी, इनकी है उम्दतुल कारी। ये हनफियों के मदरसे में पढ़ाई जाती है, फिक़ह हनफी को पूरा डिफेंड करते हैं वो। सही बुखारी में जब हदीस आई ना 7083 जो हदीस है कि जब एक मुसलमान दूसरे के खिलाफ तलवार उठाए तो दोनों दोज़ख में। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह कत्ल करने वाले दोज़ख में, मकतूल क्यों? फरमाया उसने तो अपने भाई के कत्ल का इरादा किया था। इसकी शरह करते हुए उन्होंने ये इशू डिस्कस किया कि साहबा भी तो आपस में लड़े हैं, आप इन दोनों में से क्या दोनों दोज़ख में जाएंगे? क्रिटिकल इशू था। इस टॉपिक को मैं इधर ही छोड़ता हूं। इसको इंशाल्लाह एक बार तो मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर में एड्रेस भी किया। बल मैं सिर्फ इमाम ऐनी के कमेंट्स बताता हूं कि इमाम ऐनी के कमेंट्स वर्ड बाय वर्ड ये आप लोगों को मैंने ईमेल भी कर दिया, अगर कोई बाद में मंगवाए। ये कमेंट्स जो है वो गुलाम सईदी साहब ने शरह सही मुस्लिम में बरेलवियों ने खुद नकल भी किए हैं। वर्ड बाय वर्ड इमाम ऐनी क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने उलमा की और आइम्मा की राय नकल की कि भाई हजरत अली के मानने वाले को 2 अजर मिलेंगे और हजरत मुआविया की जमात को 1 अजर मिलेगा, जो आज भी उलमा कह रहे होते हैं। ये दोनों ही ठीक है। हालांकि गोरा तो ये बात कभी नहीं मानेगा कि एक जंग जिसमें हजारों लोग मर जाएं दोनों ही ठीक हो, जबकि नबी इस्लाम भी कह रहे हो कि अम्मार जो है जन्नत की तरफ बुलाएगा और अम्मार के मुखालिफिन दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, तो फिर सब दोनों भाई कैसे ठीक हो गए? ये धोखा किसी और को दे। तो जुर्रत करने वाले लोग हैं, इमाम ऐनी ने जुर्रत की है। उन्होंने क्या कहा? वर्ड बाय वर्ड इमाम ऐनी के कमेंट सुने। मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया की खिताब को इज्तिहादी कैसे कह दिया जाए जबकि उनके इज्तिहाद पर क्या दलील है? हालांकि उनको यह हदीस पहुंच चुकी थी कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी और अम्मार को हजरत मुआविया के गिरोह ने शहीद किया था। क्या हजरत मुआविया इस पे राजी नहीं है कि अल्लाह ताला उनको बराबर छोड़ दे बजाय इसके कि वो एक अजर की उम्मीद रखते हो? ये जनाब इमाम ऐनी के कमेंट्स हैं। इमाम ऐनी हुआ है कि हनफी शायद वुजू करके उनका नाम लें, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 855 हिजरी में फोटो। तो क्या कह रहे हैं कि हजरत मुआविया इस पे क्यों नहीं खुश होते कि अल्लाह ताला उनको सहाबी होने की वजह से छोड़ दे, बजाय कि आप उनको कह रहे हैं एक अजर मिलेगा? कि जब उनको ये हदीस भी बाद में बताया, ये हदीसों में आता है मुस्नद अहमद में, कि बाद में लोगों ने आके बताया भी कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने फिर अपनी गलती की तावील की। उन्होंने कहा अली को लेके आया था, मार को साथ ना लेके आता तो ना शहीद होता। फिर हजरत अली को भी गुस्सा आया जब बात पहुंची। हजरत अली ने कहा कि फिर मुआविया को कहो कि फिर हमजा का कातिल नबी इस्लाम थे, ना लेके जाते तो ना हमजा कत्ल होता। तू कह रहे कि मैं अम्मार का कातिल हूं, तो फिर हमजा के कातिल नबी इस्लाम थे कि गज़वा में साथ लेके गए। यानी वो बात इसके ऊपर तमाम फुकाहा ने लिखा है कि पहला शख्स इस उम्मत में जिसने अपनी वाज़ेह गलती की गलत तावील की है वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि उन्होंने हजरत अम्मार के कत्ल की इतनी गलत तावील की। बस मैं इतने कमेंट्स के ऊपर रहता हूं, मैं पार्लिमानी जुबान से आगे नहीं जाना चाहता। तो ये कमेंट्स किए, और ये जो कमेंट्स हैं ये इनके अपने कमेंट्स नहीं, इमाम नसाई के भी कमेंट्स।
इमाम निसाई रहमहुल्लाह, जिनकी सुन्नत निसाई पड़ी हुई है मुस्लिम के नीचे, अहले सुन्नत के मेन इमाम है, 303 हिजरी में फौत हुई। जब दिमश्क गए तो आपको पता है स्पेन में तो आले उमैया की हुकूमत रही, बाकी जगह आले अब्बास की थी, वो तो सब खत्म हो गया। दिमश्क में लोग हजरत अली पे अभी तक लानत करते थे, 300 साल गुजर चुके थे। तो हजरत इमाम निसाई को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं हजरत अली के फजाइल पे किताब लिखूं। उन्होंने किताब लिखी खसाइस अली, खसाइस अली 194 हदीस सिर्फ मौला अली की शान में बयान की। और उन्होंने जब दर्द शुरू किया तो वहां पे लोग नासबी बैठे थे। नासबी होते हैं जो हजरत अली से दूसरे थे, राफजी वो होते हैं जो हजरत अबू बकर उमर पे सब खत्म करते हैं। उन्होंने कहा जी हजरत मुआविया की शान में भी कोई हदीस बयान करें, तो उन्होंने पहले मेरे लिए गल की थी कि यार मेरी जुबान बंद रहने दो। उन्होंने कहा नहीं बताएं। उन्होंने कहा कि मुआविया को अल्लाह ताला से हावी होने की वजह से छोड़ दे तो क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और फिर कहा कि मुझे तो मुआविया के बारे में सिर्फ एक सही हदीस पता है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि खुदा इसका पेट न भरे। अब ये पूरा टॉपिक है, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने उनके बारे में बात की थी। वो मेरा आप क्लिप देख लें, रिप्लाई टू डॉक्टर इसरार ऑन क्या हजरत मुआविया कातिब वही थे। वो कातिब वही वाली बात जहां से लेते हैं उसमें पूरी बात ये भी लिखी हुई है, मैं इसको स्किप करूं 5G में, आप खुद पढ़ लीजिए। तो उनका ये हदीस है, बस ये बात की तो नासबी पे टूट पड़े, उनको इतना मारा, उनकी शर्मगाह के ऊपर भी ज़रबें लगाई, हत्ता कि वो करीबुल मर्द हो गए। तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे इसी हालत में मक्के ले जाओ। मक्के ले गए और उनको उनकी ख्वाहिश थी कि अहले बैत के घर थे ना मक्के में जहां पे, उन्होंने कहा मुझे वहां पे दफन करना। अहले बैत के लिए शहीद हुए और उनकी लाश वहां पे दफन की गई। ये जो बाबे बनु हाशिम है ना खाना काबा शरीफ का, उसके पास उनको दफन किया गया। अब तो है वो उनकी कब्र के साथ मिट चुके हैं, लेकिन वो उस तरफ दफन किए गए थे। ये इनकी शहादत का वाकया तबातुर के साथ तमाम आइमा अहले सुन्नत ने, इमाम ज़ाहबी हो, बाकी आइमा ने नकल किया कि हज़रत अली की मोहब्बत में शहीद हुए। इमाम निसाई उन्होंने भी ये अल्फाज़ इस्तेमाल किए थे। खसाइस अली उन्होंने लिखी, ये भी उर्दू में आ चुकी है। मैं बरेलियों का तर्जुमा दिखाता हूँ। गुलाम सूद सईदी साहब मेरे उस्ताद, उनके बड़े लाइक तरीन शागिर्द, और आप समझ लें ये इस दौर के बरेलियों के मुहद्दिस हैं। कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब, मेरी उनसे परसों तकरीबन आधे घंटे की फोन पे बात भी हुई है, बड़ी शफकत फरमाई उन्होंने खसाइस अली की शरह लिखी है ऑलमोस्ट कोई 1200-1300 सफ़ों पे। ये यूट्यूब पे हम दिखा देते हैं, आप ये खरीदे भी। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से भी आपको मिल जाएगी, मकतबा बाबुल इल्म से और जामिया अली मुर्तज़ा लाहौर से शाया हुई है। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन जो लाहौर में, उनको फोन करें, उनसे भी आपको मिल जाएगी खसाइस अली। ये दिखाई बरेलियों का तर्जुमा ही है हज़रत अली की शान पे 194 हदीस। और इन्होंने तो माशाल्लाह तमाम तारीखी रवायतें और तमाम चीजें बयान की हैं। और इस किताब की फजीलत के लिए मैं आपको एक बात ही काफी है, इस किताब के ऊपर तकरीज लिखी भी तो नहीं, लेकिन जुबानी में आपको बता देता हूं। डायरेक्ट एक बरेलवी आलिम दीन है, मौला तारिक जमीर साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता। वो कहते हैं तारिक जमीर साहब ने पूरी किताब पढ़ी है खसाइस अली ज़हूर अहमद फैजी साहब की, और कहते हैं कि जी तारिक जमीर साहब के अल्फाज थे कि मौला मदूदी रहमहुल्लाह ताला ने जो खिलाफत और मलूकियत लिखी है ना, अगर उसमें कहीं कुछ हुक्म बाकी रह गया था ना तो इस शख्स ने वो पूरा कर दिया। और वो कहते हैं कि मैं इसको ग्रेडिंग में खिलाफत और मलूकियत से ऊपर किताब समझता हूं। ये तारिक जमीर साहब ने कहा, ठीक है। खसाइस अली हज़रत अली की शान में इमाम निसाई ने लिखी, और ये जो शरह लिखी है इन्होंने ज़हूर अहमद फैजी, और ये तारिक जमीर साहब का ही हौसला है कि देवबंदी आलिम होकर एक बरेलवी आलिम की शरह को कह रहे हैं कि इतनी बेहतरीन शरह। ये तारिक जमीर साहब की जो कमेंट्स हैं, इसलिए मैं इस किताब को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये तो 1000 कापियां इसकी उस वक्त 2011 में छपी थी, शायद सारी में भी की हो, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर नई प्रिंटिंग करवानी पड़ जाती है लोगों को। तो ये नेकी करें, और इनके साथ भी नेकी है। ये किताब पे अगर कोई नंबर लिखे तो मैं बोल भी देता हूं आपको। हाँ जी लिखें बराए राब्ता। एक नंबर है 03002492495037, दूसरा नंबर भी 0300 के साथ है 45173665, तीसरा नंबर भी 0300 के साथ है 41500021। इन तीनों में से इस मुसन्निफ का नंबर कोई भी नहीं है, उनका नंबर मेरे पास सेफ है। उनका नंबर मैं उनकी इजाजत के बगैर इस्लाम कैमरा बता नहीं सकता। जो लिखे उन्होंने मैंने वो बता दिया, ताकि अगर किसी ने किताब मंगवानी हो तो ये मंगवा सकते हैं। मैं तो 2012 में खरीदी थी, उसको सारी पड़ी थी, तो आज ये इतने सालों के बाद जरूरत पड़ी। शुक्र है ये किताब बड़ी मुश्किल से मिली है, ये कहीं एक भाई को दी थी तो वो शुक्र है कि आखिरी वक्त में मिल गई। ये भी करामत हुई है जी, वरना ये बेचारे ढूंढ रहे हैं, एक महीने से नहीं मिल रही थी। लेक्चर से थोड़ी देर पहले उन्होंने घर फोन किया, उनके लग गई है, और भाई ये अल्लाह की तारीफ है। कल तक भी मैं इतना परेशान, मैंने वो शॉप पे भी फोन किया, कहते हैं उसके खत्म हुए, मैं लाहौर से, मैंने कहा लो, पहले मैंने इरादा किया कि मैं आप लोगों को लाहौर से लेते हैं, मैंने दिखानी है। आज मैं 10 से पहले बड़ा परेशान था, मैंने इसको फिर गिला किया, मैंने कहा यार मैंने दिखानी थी वो किताब। वैसे तो मेरे पास और लोगों की भी मौजूद है, लेकिन बरेलियों की दिखाएं तो अपना तर्जुमा पढ़ेंगे। तो इन्होंने बाई चांस फोन किया, लग गई है। इनकी वाइफ ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दिखा दी, अल्लाह का शुक्र है। ये लामा यानी कि इमाम निसाई के कमेंट्स अपने जाती नहीं है, इनको सपोर्ट मिलती है मौला अली अलैहिस्सलाम के कमेंट से भी, अम्मार इब्न यासिर के कमेंट से भी, अब्दुल्लाह बिन उमर के कमेंट से भी। 5 रिसर्च पेपर में मैंने सारे लिख दिए, मैं आपको जुस्ता जल्दी बता देता हूं। अल मुस्तदरिक हाकिम में 6360 नंबर हदीस है, मजमू ज़वाइद में 12054 है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी किसी बात का इतना गम नहीं होगा जितना मुझे इस बात का गम है कि मैंने मौला अली के साथ मिलकर मौला अली के मुखालिफिन बागियों के खिलाफ किताब नहीं किया। ये लोग पेश करते हैं ना, अब्दुल्लाह बिन उमर भी तो देखें वो गैर जानेदार हो गए थे। सर वो गैर जानेदार हुए, लेकिन मौत के वक्त आले उमैया ने उनको शहीद करवाया। अजाज इब्न यूसुफ ने उनके पांव में ज़हर आलूद निज़ाम लगवाया था, सही बुखारी में मौजूद है। जिस आले उमैया की मुखालफत उन्होंने नहीं की, उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। तो अब्दुल्लाह बिन उमर आखिरी वक्त में कहते थे, हाकिम में 6360 है, अब हमने ये इसमें डाल दी हुई है इसमें कि मुझे मौला अली के साथ मिलकर सूरह निसा आयत नंबर 59 व उलिल अम्रि मिनकुम, हुक्मरान की भी इताअत करो, और सूरह हुजुरात आयत नंबर 9 के बागी गिरोह के खिलाफ किताल करो। मुझे अल्लाह का हुक्म मानते हुए मौला अली का साथ देना चाहिए था कि इस्लामी निजाम बच जाता, अबू बकर उमर की खिलाफत दोबारा से जिंदा हो जाती, लेकिन तकदीर गालिब आई। सुनन कुबरा अल बैहकी में 16498 नंबर हदीस है। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं कि अहले शाम के बारे में ये मत कहो कि उन्होंने कुफर किया, बल्कि कहो कि उन्होंने फिस्क किया, उन्होंने जुल्म किया। यानी जंगे सिफीन जो मौला अली के खिलाफ लोग खड़े हुए उनको काफिर ना कहो, मुसलमान थे, हमारे भाई थे, कहो फासिक थे और जालिम। तो इमाम अली ने अगर कह दिया तो वो छोटे अल्फाज है। अब हमारे इब्न यासिर तो कह रहे हैं फासिक और जालिम। आप तो मौला अली का फतवा भी आने वाला है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। मौला अली के बारे में मुसन्निफ इब्न शहबा में कुनूत वाले चैप्टर में 7050 नंबर हदीस है कि मौला अली ने अपनी फजर और इशा की नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ी, अल्लाहुम्मा अलैका बिमुआविया व अशयाइही, ऐ अल्लाह मुआविया और उसके शिया को निपट ले, अमर इब्न आस और उसके शिया के साथ निपट ले, कैस और अबा सलमा के शिया के साथ तू निपट ले, इनको तबाह बर्बाद करके इनकी वजह से खिलाफत का निजाम तबाह है। तो मौला अली ने कुनूत नाज़िला पढ़ी, लानत नहीं फरमाई, कुनूत नाज़िला पढ़ी, अल्लाह से दुआ की।
और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ही 37,880 है। ये सारी रिवायतें इसमें 5 पेपर में मौजूद हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि मौला अली से पूछा गया ये मक्तूलीन सिफीन जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से जो लड़े उनको तो नबी ने गारंटी दी है जन्नत की, मैं तो उम्मीद करता हूं वो जन्नती है। जो मेरे मुखालिफीन हैं, जिनको मुआविया ने मेरे खिलाफ वर्गलाया, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं अल्लाह उनको भी माफ कर ही देगा। उन बेचारों को नहीं पता था, वो तो शहादत उस्मान के उस मसले में आके यूज किया गया इसको एज ए इशू। जिस तरह के यहां पे भी इश्यूज कुछ और होते हैं और फ्रंट पे और इशू लाए जाते हैं, एक पॉलिटिकल तरीका होता है। तो फिर मामला मेरे और मुआविया के दरमियान अल्लाह की अदालत में पेश आएगा। यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हज़रत अली ने कभी उनको माफ नहीं किया। दूसरी तरफ जंग जमल वाले लोगों के बारे में आप अल-मुस्तदरिक हाकिम में पढ़ के देख लें, सुन्नत साहिह कुबरा के अंदर मैंने पॉम्फलेट में डाला है कि हज़रत अली कहते हैं कि जो आयत है सूरह हिज्र की 47 नंबर, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, कि अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों से कुदूरतें दूर कर देगा। जन्नत में वो आमने सामने एक दूसरे के साथ सामने बैठे होंगे, तकियों पे टेक लगाए। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं ये मेरे तलहा ज़ुबैर और हज़रत उस्मान के बारे में होगा कि अल्लाह ताला हमारी जो इख्तिलाफ़ात है दूर कर देगा। लेकिन वहां आपने ना तो जंग नहवान वालों का नाम दिया, ना जंग सिफीन वालों का। और डॉक्टर सलार साहब ने गलती से ये रिवायत पढ़ के ना तो हज़रत मुआविया का नाम खुद से दाखिल कर दिया था। फिर मैंने डॉक्टर सलार साहब के रद्द किया कि मेरे उस्ताद है, मैंने रिप्लाई टू डॉक्टर सलार ऑन हिज स्टेटमेंट अबाउट हज़रत मुआविया कि नहीं, मौला अली ने उनको माफ नहीं किया। ये